करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो किसानों और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी कई बड़ी सौगातें भी देंगे। जहां मुख्यमंत्री सबसे पहले मल्हारगढ़ पहुंचेंगे, जहां आयोजित कार्यक्रम में वो भावांतर भुगतान योजना के तहत प्रदेश के 1,17,000 किसानों के खातों में 200 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। ये सोयाबीन भावांतर राशि की चौथी किश्त होगी और मुख्यमंत्री इस मौके पर किसानों से संवाद भी करेंगे और योजनाओं के लाभ की जानकारी भी साझा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र को 69 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मंदसौर पहुंचकर पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण भी यहां करेंगे। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर वासियों को कई सौगातें देने जा रहे हैं, जहां 69 करोड़ से ज्यादा की सौगात यहां पर मंदसौर वासियों को मिलने जा रही है। इसके साथ ही भावांतर योजना की चौथी किश्त भी वो जारी करेंगे। किसानों से यहां पर संवाद करेंगे और किसानों के हित में कई बड़े फैसले चूंकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार ले रही है और ऐसे में किसानों के हित में जहां भावांतर योजना की राशि वो ट्रांसफर करेंगे। चौथी किश्त ये होगी जहां 200 करोड़ से ज्यादा की राशि यहां किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। और आपको बता दें कि इसके साथ ही 69 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की यहां पर विकास कार्यों की सौगात भी आज सीएम के द्वारा दी जाएगी। कई विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन सीएम के द्वारा किया जाएगा। किसानों के खातों में 200 करोड़ की राशि वो ट्रांसफर करेंगे। लगभग 17 लाख ये किसान हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, क्या कुछ तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय मंदसौर पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां, कितना उत्साह वहां दिखाई दे रहा है? हो चुकी है। अभी हम जिस रैंप पे खड़े हैं इसी रैंप पर सीएम आएंगे और यहाँ पे किसानों को भावांतर योजना की जो राशि है वो सिंगल क्लिक के तहत देने के बाद में यहाँ पे अभिवादन की यहाँ पे सीएम का स्वीकार किया जाएगा। तमाम तरह की यहाँ पे तैयारियां चल रही है और अभी देखा जाए तो किसान यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। भारी ठंड है, कोहरा है, उसके बाद भी यहाँ पे महिलाओं में भी यहाँ पे उत्साह देखा जा रहा है और काफी संख्या में ग्रामीण यहाँ पे पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक रूप से भी तैयारियां पूरी है और पार्टी के स्तर पे भी तैयारियां पूरी है और दुगनी खुशी इस बात की है कि क्षेत्र के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी इनके साथ रहेंगे और मल्हारगढ़ को भी आज भावांतर योजना के साथ साथ अन्य कई सौगातें मिलने वाली है। और साथ ही सीएम जाने जाते हैं कि वो अन्य घोषणाएं भी मंच से कर देते हैं, तो लोगों में उत्साह बना हुआ है कि कहीं न कहीं और भी मल्हारगढ़ को सौगातें मिलेगी। जी कृतिका। बिल्कुल राजेश, जिस तरह से चूंकि आपने बताया कई सौगातें तो आज मिलने ही जा रही है, लेकिन किसान इस बार चूंकि इस साल 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जहां किसानों को चौथी किश्त तो भावांतर योजना की मिल ही रही है, लेकिन क्या इसको लेकर और बड़ी घोषणाएं वहां पर की जा सकती, क्योंकि किसानों से संवाद भी वहां पर सीएम करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर सीएम किसानों के साथ संवाद करेंगे और जिन किसानों के साथ संवाद करेंगे वो किसान तैयार हो रहे हैं और देखा जाएगा कि किसानों को सीएम और क्या प्रोत्साहन के रूप में और नई घोषणाएं देते हैं। बाकी हाल फिलहाल में देखा जाए कि किसानों के लिए जो सारी जो योजनाएं हैं, जो विदेशी योजनाएं हैं, उससे किसानों को काफी लाभ पहुंचा है और हाल ही में जो वर्षा हुई है 1-2 दिन में और सीएम ने जो घोषणा करी है कि तत्काल प्रशासन इसका आकलन करे, इसको लेकर के भी संतोष यहाँ पे किसानों में है। बिल्कुल राजेश, तैयारियों की यदि बात करें तो सीएम का दौरा है, किस तरह की वहां पर तैयारियां देखी जा रही है और कब तक मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे? कार्यक्रम को रूपरेखा को लेकर जिस तरह से आपने बताया वहां पर जगदीश देवड़ा भी पहुंच रहे हैं, चूंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है वो, तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी जा रही? तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, मल्हारगढ़ से हम लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह पेड़ा एक ग्राम पंचायत है जिसमें यह सभा स्थल बनाया गया है और इसी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यह हेलीपैड बना हुआ है जहाँ पे सीएम आएंगे। पूर्व में कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम सीधे मंदसौर आएंगे, उसके बाद में मल्हारगढ़ आएंगे, पर देर रात तक उनका ये प्रोग्राम चेंज हुआ और वो सीधे मल्हारगढ़ पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचने के बाद ही यह तय होगा कि आगे का उनकी क्या रूपरेखा रहती है, क्योंकि मंदसौर भी उनको पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण करना है। इसके साथ ही कोहरा भी छाया हुआ है, तो हो सकता है कि सीएम के प्रोग्राम में कुछ बदलाव हो। हाल फिलहाल में जो प्रोग्राम जारी है उसी हिसाब से सीएम का प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, चूंकि मल्हारगढ़ में ये आयोजन है और आप इस समय मंदसौर में मौजूद हैं, लेकिन मंदसौर में जिस तरह से पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण किया जाना है, इसे कितनी बड़ी सौगात के रूप में यदि वहां के क्षेत्रवासियों के लिहाज से हम देखें राजेश, तो कितनी बड़ा ये कार्यक्रम माना जा रहा है? देखिए, विश्व स्तर पर देखा जाए तो भगवान पशुपतिनाथ अष्टमुखी प्रतिमा नेपाल के बाद में मंदसौर में स्थित है। इसके बाद में आने वाले सिंहस्थ
के मद्देनजर ये महाकाल लोक सेवा की तर्ज पर पशुपतिनाथ का जो लोक तैयार हुआ है और सिंहस्थ आगामी सिंहस्थ के चलते भी अभी इसमें और विस्तार होगा, तो ये धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा मंदसौर के लिए अचीवमेंट देखा जा रहा है। जी बिल्कुल राजेश, पूरे कार्यक्रम पर नजर भी बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।